एग्जाम्पल 12-16 आपके पास एक बॉक्स है जो कि पॉइंट ए से रेस्ट से स्टार्ट करता है एंड इट इंक्रीजेस इट्स स्पीड। अब ये दोबारा वर्डिंग देखें, इट इंक्रीजेस इट्स स्पीड सच दैट the tangential component of acceleration is given to you as at equal to 0.2 t meter per second square. You need to determine कि जब ये बॉक्स पॉइंट बी के ऊपर पहुंचेगा तो what is going to be the magnitude of its acceleration। ठीक है, आपने पॉइंट बी के ऊपर इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो डिटरमिन करना है। नाउ सिंस पॉइंट बी लाइज ऑन द कर्व पाथ, सो इट मीन्स कि आपकी ये जो एक्सेलरेशन होगी ये टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट दोनों से मिला के बनेगी। यानी ए बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी ए टी वेक्टर प्लस ए एन वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। और इन अदर वर्ड्स हम अगर स्केलर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर होल अंडर रूट से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लेकिन ये निकालेंगे कैसे? कोई एक स्टूडेंट जो थोड़ा सा सोल्यूशन को बताना चाहे, कोई आइडिया देना चाहे। स्कूल में सर ए से 3 मीटर नीचे पहले एक्सेलरेशन मालूम करेंगे और वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से सर्कुलर एक्सेलरेशन मालूम करेंगे ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो दोनों एक्सेलरेशन की फिर अंडर रूट लेंगे सम। ओके, एनी अदर स्टूडेंट हु वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस सॉल्यूशन? कोई और बेहतर आंसर? ऑल्दो आप कह सही रहे हैं लेकिन वो उससे प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए अभी बात हुई है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन बी की होगी दैट इज गोइंग टू बी ए टी बी विच रिप्रेजेंट्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस ए एन बी विच रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। जो ए टी बी है वो आपको गिवन है विच इज 0.2 और t की बजाय मैं tb लिख लेता हूँ, यानी टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम a टू b। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आप इस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं अगर आपको टाइम tb पता हो। इसी तरह अगर मैं नॉर्मल कंपोनेंट की बात करूं a n b, वो आपके पास किसके बराबर होता है? वो होता है vb स्क्वायर ओवर रो। तो अगर आपके पास vb पता है तो आपको टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट पता चल जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं इस क्वेश्चन को क्रिटिकली देखूं तो मुझे टीबी और वीबी किसी तरह पहले फाइंड करना है, तब मुझे टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट मिलेगा और टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट मिला के फिर आपका जो है वो टोटल एक्सेलरेशन बनेगी। तो ये टाइम और वेलोसिटी ये कैसे मिलेंगे मुझे? थोड़ा सा सोच लें, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक मीन्स के क्लास चल 20 सेकेंड या 30 सेकेंड आपके पास हैं, हर स्टूडेंट सोच ले और उसके बाद जो भी जवाब देना चाहता है एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि ये टीबी और वीबी हम कैसे डिटरमिन करेंगे इस केस में। जी, एनीवन वॉलंटियर जो जवाब देना चाहे? इस केस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है ना? जी नहीं, हमें गिवन है कि AT जो है इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम रादर देन कांस्टेंट AT, जिस तरह पिछली एग्जांपल में था। इसमें कांस्टेंट नहीं है बट AT इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कैन नॉट अप्लाई दोस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस। सर अगर हम एक्सेलरेशन वाले उसको करें इंटीग्रेट तो वेलोसिटी का फंक्शन निकलाता है, इस तरह कुछ करना है या नहीं? बिल्कुल ठीक है, और फिर हम वेलोसिटी को भी दोबारा ds/dt से इंटीग्रेट करें तो हमें s एज अ फंक्शन ऑफ t निकल आएगा। ठीक है, हाँ, पता ही है थोड़ा बहुत कि क्या क्या है। आपके पास AT जो होता है वो बेसिकली dv/dt होता है और वो आपको गिवन है 0.2 t। तो मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन, थोड़ा सा इस तरफ और से देखें। आपके पास जो एक्सेलरेशन है जो कि dv/dt के बराबर होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो आपको 0.2 t गिवन है। सो dv वुड कम्स आउट टू बी 0.2 dt। जिस तरह से मैंने इससे पहले मैंने कहा था कि चूंकि आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट और वेलोसिटी एक ही एक्सिस के अलोंग आ रही होती है तो देयरफॉर जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन की काइनेमेटिक्स हैं वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बेशक वो 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन है, अगर आपको गिवन हो 80 कांस्टेंट है तो आप उन 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहें
तो 3 जनरल इक्वेशंस जो पढ़ी थी हमने, बिल्कुल पहली 3 इक्वेशंस पहले टॉपिक में, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ चूंकि AT इज गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो रादर देन यूजिंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन आपने वो जनरल इक्वेशन इस्तेमाल की है। सो dv इक्वल टू 0.2t और फिर आपने इंटीग्रेट कर लिए विद इन द लिमिट 0 to t एंड 0 to v। सो यहाँ से आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल आए। इसी वेलोसिटी को जब आप दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो आपको s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल आएगा। लेकिन क्या आपको a से b तक का s नोन है? a से b तक स्ट्रेट लाइन पाथ है जो कि 3 मीटर का है, और उसके बाद एक आदत कर्व पाथ है जो कि 2 मीटर रेडियस का है। तो अगर एक कर्व आपको गिवन हो, क्वार्टर सर्कल गिवन हो, और मैं आपसे कहूं कि इस क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करें, तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल किसके बराबर होता है? इट इज 2 पाई r। तो क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई r डिवाइड बाय 4। इसी तरह सेमी सर्कल का क्या होता है? 2 पाई r डिवाइड बाय 2। सो ओवरऑल a से b तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 3 मीटर्स प्लस 2 पाई r डिवाइड बाय 4। सो s आपको पता है पॉइंट b तक का, विच इज 6.14 मीटर्स। अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे v को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v जो है वो ds बाई dt के बराबर होता है। सो ds शुड बी इक्वल टू 0.1 t स्क्वायर dt। दोनों साइड्स को आपने इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 to s 0 to t। यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी विच कम्स आउट टू बी 5.69 सेकेंड सिंस sb is known to you which is 6.14 मीटर। सो वंस यू हैव फाउंड दिस टाइम, इस टाइम को आप इस वेलोसिटी में पुट करें, आपको vb की वैल्यू मिल गई। जब vb और टाइम दोनों मिल गए तो फिर आप टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड कर लें, एंड द ओवरऑल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी at स्क्वायर प्लस an स्क्वायर होल अंडर रूट। तो समझ आ गया रे के सॉल्यूशन? कोई चीज, कोई क्यूरी आपकी हो जो आप पूछना चाहें? जी, इफ यू हैव एनी क्यूरीज रेलेवेंट टू दिस केस यू कैन आस्क। जिस तरह भी हमने पीछे स्लाइड पे बताया था कि हमें AB फाइंड करने के लिए जो 2 क्रिटिकल चीजें चाहिए, वो 2 क्रिटिकल चीजें थी। वन इज टाइम कितना लगा इसको A से B तक पहुंचने के लिए, और दूसरा इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई B तक पहुंचते पहुंचते। तो अगर हमें ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो वी विल बी एबल टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल एट पॉइंट B। इन दोनों चीजों को डिटरमिन करने के लिए फिर हमने ये सारी काइनेमेटिक इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल की हैं। चूंकि v हमें गिवन था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने जनरल इक्वेशंस की मदद से इसको इंटीग्रेट किया। तो हमें AT हमें गिवन था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बना लिया, और उसकी मदद से फिर हमने ये तमाम चीज़ें जो है इवैल्यूएट कर ली। इसमें जो एक चीज़ हमें नोन थी वो ये थी कि पार्टिकल जो है वो A से B तक ट्रेवल करते करते कितना s कवर करेगा। वो ये 3 मीटर्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, और ये कर्व में 2 मीटर्स की कर्व है, तो कर्व में ये क्वार्टर सर्कल कवर कर रहा है। तो रेडियस पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हमें 2 पाई r के तौर पे नोन होता है, तो क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर जो है वो 2 पाई r बाय 4 होगा। तो इसकी मदद से हमने 6.14 SB फाइंड कर लिए, एंड देन द प्रॉब्लम हैज बिकम सिंपलर। जी, कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? एनी स्टूडेंट हु वांट टू आस्क एनी query, any question relevant to this particular example?